हेलो बच्चों आज हम क्लास 5 के पेटल्स बुक के लेसन 10 जिसका नाम है द क्लॉक सेज इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। बच्चों जैसा कि आप इसके नाम से ही परिचित हो गए होंगे कि इस लेसन में द क्लॉक मतलब घड़ी सेज मतलब कहती है, घड़ी क्या कहती है इसके विषय में बात करने वाले हैं। और उम्मीद है कि इसमें घड़ी कैसे हम देखते हैं और जो घड़ी हमको समय बताती है उसका अंग्रेजी में हम कैसे क्या क्या नाम देते हैं उसको इस लेसन में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो 10वां पार्ट है अंग्रेजी के क्लास 5 के अंग्रेजी किताब का जिसका अब नाम पेटल्स हो गया है, उसका नाम है द क्लॉक सेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, ये पहला फिगर है और इस पहले फिगर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक देखिए घड़ी दिख रही है बच्चों। जैसा कि आपको पता ही होगा बच्चों कि आप घड़ी देखना जानते होंगे, ठीक है, हिंदी में जानते होंगे। घड़ी को देख के आप ये बता पाते होंगे कि कितना क्या लिखा हुआ है, क्या बताया जा रहा है, क्या समय बता रहा है। अब उसको हम अंग्रेजी में जानेंगे। ठीक है, तो कह रहा है इट इज 6 o'clock, इट इज मॉर्निंग, इट इज टाइम टू गेट अप, रवि विशेष हिज मदर गुड मॉर्निंग। ठीक है, कह रहा है इट इज टाइम, इट इज 6 o'clock। अब यहां देखिए घड़ी में क्या बज रहा है यहाँ पे। अब ये घड़ी अगर आपको दिख रही होगी फिगर में, जहां पे ये गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, इसके बगल में घड़ी बनी हुई, उसमें देखिए दिख रहा है नीचे। घड़ी में क्या होता है बच्चों, ऐसे घड़ी होती है और यहाँ 12 सबसे ऊपर लिखा होता है, सबसे नीचे क्या लिखा होता है 6, इधर लिखा होता है 9 और इधर होता है 3। ठीक है, क्योंकि 12 के बाद 1 हो जाता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, ऐसे घड़ी होती है ना। तो जब ऐसे घड़ी होती है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप फिगर में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो मिनट की सुई है वो 12 पे है और जो घंटे की सुई है वो 6 पे है। इसका मतलब 6 बज रहा है। ठीक है, क्या बज रहा है बच्चों, 6 बज रहा है। तो वही कह रहा है इट इज 6 o'clock, 6 बजे हैं। इट इज मॉर्निंग, और कब के 6 बजे हैं, सुबह के 6 बजे हैं, मतलब सुबह है, यह सुबह है। इट इज टाइम टू गेट अप, और सुबह यह जो समय है यह जगने का समय है। टाइम टू गेट अप, यह जगने का समय है। रवि विशेष इज मदर गुड मॉर्निंग, रवि अपनी मम्मी को सुबह का नमस्कार का अभिवादन किया। उसने क्या कहा अपनी मम्मी से, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता होगा बच्चों, जब सुबह हम जगते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और जब रात में सोने जाते हैं तब क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सुबह के 6 बजे हुए हैं और रवि कह रहा है कि अब ये उठने का समय है, यानी कि रवि क्या होता है, उठता है और अपनी मम्मी को क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है, आगे कह रहा है दूसरे लेसन में दूसरे फिगर में देखिए, कह रहा है इट इज क्वार्टर, इस वाले में देखिए यहाँ पे अब घड़ी बताएगी आपको, इट इज 8:45, रवि हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, ही इज गोइंग टू स्कूल। कह रहा है बच्चों कि ये जो घड़ी है, अगर इस घड़ी में आप देख पा रहे होंगे तो एक घड़ी 9 पे है और एक 9 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब थोड़ा सा ऊपर है। तो 8:45, 8:45 का मतलब होता है बच्चों 8:45 और 9 मतलब 9, यानी कि इट इज 8:45 यानी 8:45 बजे हुए हैं, यानी 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। रवि हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, रवि अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता कर लिया है। ही इज गोइंग टू स्कूल, और वह कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। बच्चों आप भोजन करके ही स्कूल जाते हैं ना, और स्कूल कै बजे से, 9 बजे से है, तो स्कूल पहुंचने से पहले आपको थोड़ा देर पहले निकलना होता है ना, क्योंकि समय से तभी आप पहुंचेंगे स्कूल। तो फिर इसमें कै बजे हैं, 8:45 बजे हैं, और उसने अपना ब्रेकफास्ट रवि ने कर लिया और वह स्कूल जा रहा है। आगे देखिए इस फिगर में क्या कह रहा है बच्चों, इट इज 12:30। अब देखिए 12:30, ये घंटे की जो सुई है छोटी होती है, मिनट सुई बड़ी होती है, तो इसमें एक 12 पे है, एक 6 पे है। तो इसका मतलब 12:30, आधा बीत गया है, कितने में, 12 बज के आधा बीता है, मतलब 12:30। ठीक है, इट इज आफ्टरनून, और 12:30 बजे क्या होता है, आफ्टरनून होता है। ठीक है, दोपहर का समय होता है। इट इज टाइम फॉर लंच, और यह दोपहर का समय किसका होता है, लंच का होता है। सुबह किसका समय होता है, ब्रेकफास्ट का होता है। रवि इज हैविंग लंच, और रवि अपना ब्रेकफास्ट, रवि अपना लंच, दोपहर का भोजन कर रहा है, दोपहर का भोजन खा रहा है। ठीक है, यानी कि सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर में लंच करते हैं। ठीक है,
अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट इज 5:30। अब देखिए यहाँ पे 12:30 था, इसका मतलब 12:30 बज रहे थे। अब 5:30 होगा तो कितने बजेंगे, 5:30। ठीक है, यानी 5 पूरा और आधा और बीत गया है तो यानी 5:30 हो जाएगा। ठीक है, 5:30, अगर हिंदी में कहें, अगर शुद्ध कहें मिनट और घंटा के साथ, तो 5:30। ठीक है, तो इट इज इवनिंग, और 5:30 पे शाम तो ही होगी बच्चों। इट इज इवनिंग और यह शाम है, शाम का समय है। इट इज टाइम टू प्ले, यह खेलने का समय है। शाम के समय हम क्या करते हैं बच्चों, खेलते हैं, खेलने का समय है। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, रवि फुटबॉल खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, खेल के मैदान में। प्लेग्राउंड मतलब होता है बच्चों खेल के मैदान में। ठीक है, कह रहा है 5:30 बज रहे हैं, शाम का समय है और यह खेलने का समय है, और रवि क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है, खेल के मैदान में खेल रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इट इज 7:15। देखिए 1/4 मतलब होता है पौने। ठीक है, कितना होता है 1/4 मतलब पौने, और उसके बाद जो समय दिया रहेगा 7, 1, 2, 3, 4, 5, 12 तक, तो पौने उसके पहले लगा देंगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 7:15। 7:15 का मतलब होगा बच्चों कि सवा। 7:15 का मतलब क्या होगा बच्चों, सवा, मतलब 15 मिनट बीत गए हैं। अब देखिए यहाँ पे घड़ी में अगर देख भी पा रहे होंगे तो 7 पे है और ये 3 पे है, इसका मतलब मिनट, कितना मिनट हो रहा है हर घंटे के बीच में, यानी 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये 12 तक जो समय, एक के बाद 12 तक जो डिजिट लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, और इसके बीच जो समय होता है, अगर घंटे की सुई होगी तो 1 घंटा, और मिनट की सुई अगर घूमेगी तो 5 मिनट बीतते हैं। ठीक है बच्चों, इट इज 7:15 और क्या है, 7:15 बज गए हैं। रवि इज स्टडिंग, रवि पढ़ रहा है। ही इज डूइंग हिज होमवर्क, और शाम को क्या कर रहा है वो, अपना पढ़ने में अपना होमवर्क, गृह कार्य कर रहा है। 7:15 बजे रवि पढ़ रहा है और पढ़ने में वो अपना गृह कार्य कर रहा है। ठीक है, इट इज 9 o'clock, और यह कब बज रहा है, 9 o'clock, 9 बज रहा है। इट इज टाइम टू गो टू बेड, और यह क्या है, बेड पे जाने का समय है, बिस्तर पे जाने का समय है, मतलब सोने का समय है। रवि स्लीपिंग, और रवि क्या कर रहा है, सो रहा है। ठीक है, तो हमने कै बजे से हमने अपना समय देखा है बच्चों, सुबह 6 बजे से रवि जग रहा है। 6 बजे पहले जगा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, पूरे अपने दिन की दिनचर्या, स्कूल जाना, खेलना, लंच करना, उसके बाद वो क्या किया, शाम को, रात को 9 बजे वह सोने चला गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस लेसन में हमने घड़ी जब देखते हैं और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, घड़ी जो समय बताती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको जानने का प्रयास किया। उम्मीद है बच्चों कि यह पाठ आपको पसंद आया होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।